दैट वाज माय पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल कि पता चल सके लोगों को जो कार ओनर्स होते हैं लॉन्ग टर्म में उन्हें कैसा लगता है कार ओन करके, क्या मतलब पहले पूरे मनी प्रोडक्ट है ये सच में कि नहीं। जैसे मेरे पास हाई क्रॉस है, डिजायर है 2018 से वो ओन करते हैं। हाई क्रॉस लिए हुए भी हमें 6 मंथ से हुआ है। वी परचेज दैट ऑन 15th ऑफ December। उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस अराउंड 10,000 हमारी फैमिली ने चला दी हुई है। और एक ऑल्टो भी है। ये आपको इस चैनल पे काफ़ी कार्स वगैरह के रिव्यू मिलते रहेंगे, मैनुअल ऑटोमेटिक वेरिएशन इन कमिंग कार्स, सेडान्स और एसयूवी के डिफरेंसेस और रियलिटी क्या है। जब आप एक हाइब्रिड चूज करते हैं, क्रॉस जो है वो हाइब्रिड है, वी वेंट फॉर इट, बट क्या वो रियलिटी में जो 6 लाख का डिफरेंशिएशन है वो जस्टिफाई करती है। तो आपको गाड़ी लेनी है, एक फैमिली का सपना होता है कि वो एक अच्छा ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट ले, उनकी वैल्यूज से मैच करे। पूरी लोग अपनी लाइफ सेविंग्स लगा देते हैं, जैसे हमने भी ऐसा ही किया। हमारी फादर वो वांटेड टू हैव ए बिग कार फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उन्होंने वेट किया और इवेंचुअली इवन पेपर रिटायर हुए थे सितंबर में। उसके बाद थोड़ा सा हमें बजट ने लोगों के सेविंग्स भी करके रखे थे। तो प्लान वॉज टू बाई ए स्कॉर्पियन, बट इवेंचुअली वी एंडेड अप ऑन हाई क्रॉस, बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ्स। मतलब ऑब्वियसली इतना बजट भी नहीं था, इसकी अलग ही स्टोरी है। मतलब ये मिल गई, पापा के फ्रेंड थे बेसिकली, नेवी गई उनके थ्रू। इट्स ऑल अबाउट द फ्लो यू अचीव एंड हाउ यू वांट टू गो। यही नीश है इस चैनल की और उम्मीद है मुझे कि मैं अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँगा आपको। कार के प्रोस कॉन्स, उनकी ड्राइवेबिलिटी हो गई, उनकी माइलेज हो गई, उनकी रियल लाइफ। जैसे मेरी डिज़ायर जो है वो BS4 है, माई हाई क्रॉस इज BS6, तो 820 एंड ऑल दैट इम्पैक्ट ऑन डिज़ायर्स माइलेज ऑब्वियसली इट गॉट डिग्रेडेड विद टाइम. My driving improved, but the mileage degraded. For me, it was like I am doing everything that I can. I learned engine braking eventually. मेरे को पिछले 2-3 months हुए हैं मैंने engine braking learn करी है. It is a really नीट एंड क्लीन कंसेप्ट. अगर आप समझ जाओगे इस चीज़ को तो यू विल बी लाइक कि यार कितना तेज़ मैं गाड़ी को स्टॉप कर पा रहा हूँ, कितना तेज़ में पहले कितना मैं ब्रेक फेस करता रहा हूँ. दैट इज़ ए वाओ फैक्टर फॉर अस. बट वो चीज़ भी मैंने सीखी है. आपको लगता है कि आप गाड़ी के बारे में जान रहे हो, इट्स लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यू नो. And with time you realize मतलब down the alley I have been driving from past 10 years, 10 years, let's keep it that way only, but still I feel like there is a lot to learn and a lot to realize with the engines, with the power, with the torque, with the ratio. And मेरा पर्सनल बिलीव ऐसा है कि जो ये नंबर रेशोज़ होते हैं कि हमारी गाड़ी में 180 न्यूटन में टॉर्क है, इतने का हमारी गाड़ी प्रोड्यूस कर देती है पावर, रॉ है, ये है वो है. आई डोंट गो इन इट. मेरा थोड़ा बिलीव सिस्टम अलग है. I purchase thing on my gut feeling and experience I get when I am driving it. मैंने numbers तो मैंने तभी छोड़ दिए थे काउंट करना था फर्स्ट टाइम I purchased an iPhone. मतलब उससे पहले हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे. वी वर लाइक कि 8 GB रैम, 12 GB रैम, 20 GB रैम, फलाना ढिमकाना. बट इवेंचुअली व्हेन आई बॉट अप आईफोन आई हैड 7 Plus इनिशियली और उसकी 3 GB रैम थी और 32 GB इंटरनल थी. बट वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता था. स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स ही हैड Note 8, हम दोनों ने साथ में लिया था. तो उसका Note 8 8 GB रैम थी, 128 GB इंटरनल था. बट स्टिल उसका फ़ोन लैग करता था पबजी में ना. तो पबजी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी. अभी तो बैटल ग्राउंड हो गई है. मेरे फ़ोन में इतना स्मूथली चल रही है क्योंकि प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन है, सारी चीज़ें होती हैं. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नंबर नेवर काउंट्स रियली. इट्स द फील यू गेट व्हेन यू ड्राइव ए व्हीकल दैट रियली मैटर्स. फिर उसके हिसाब से मैंने फर्दर प्रोसीड किए अपने लाइफ के सारे डिसीजंस. हाई क्रॉस वाली मेरी थी. We went with the test drive and after I took its test drive I was like there is no going back. The way it picks itself, मैंने engage करा उसे P से D में और मैंने जैसे ही उसकी ब्रेक छोड़ा वे its electric motor picks itself up. It's so smooth. I don't have the exact word. ना वो प्यार से उठती है and you are like oh my god, this is the car, this is what I want to proceed with. For me it was that. For some people it is like the power. जैसे स्कॉर्पियन है, जब आप उसका जैसे द मोमेंट आप उसका ब्रेक पैडल छोड़ते हो तो वो इतनी पावर से उठती है कि उसे लगता है कि ब्रेक उसे रोक रही है. द पावर इंजन हैज़ द इनिशियल पुश, द टॉर्क इट डिलीवर्स. इट्स अमेजिंग. बट फॉर मी इट्स द स्मूथनेस, द सॉफ्टनेस, द कंफर्ट ऑफ हाई क्रॉस, दैट द चार्म दिस कार हैज़ इज really unmatchable. और जैसे people obviously say overpriced and all that, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी महंगी ज़रूर. हाइब्रिड पे जाना है 30-32 आपको खर्चने पड़ेंगे. ये पेट्रोल इंजन वगैरह की स्टोरी अलग है. बट जब वो दिखाती है माइलेज 8, 10, 12 अगर आप सिटी में हैं तो
और अगर आप हाईवे पे भी ड्राइव करते हो तो आप 14-15 तक शायद अटेन कर लें। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आपका हाईवे टू हाईवे है तो फिर तो बात अलग ही है। बट अगर आप ऐसे सिटी विटी की ड्राइवेबिलिटी देखोगे तो आप सिंगल नंबर में चले जाओगे विद फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है उस गाड़ी को चलाना। और मतलब हाइब्रिड की फील आई रियली लाइक इट। मेरे केस में ऐसा ही है कि मतलब आपको लगता है ओवर प्राइस्ड है, बट व्हेन यू ड्राइव इट, व्हेन यू एक्सपीरियंस इट्स कंफर्ट एंड ऑल, यू आर लाइक इट रियली जस्टिफाइज इट। जैसे मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि स्कॉर्पियो अपने प्राइस रेंज को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करती है। मतलब 20-21 लाख का आपको जेड सेलेक्ट मिल जाता है, दैट इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आंखें बंद करके उसका चले जाओ। बट अगर आप वो कंफर्ट चाहते हैं, जैसे मेरे को बैक का इशू है, मेरे को बैक पेन रहती है, मेरे फादर की भी एज हो रही है, उनका प्राइमरी कंसर्न था कि अगर ये गाड़ी लोगे तो मैं चलाऊँगा, तो दैट वाज इट, वी वेंट फॉर इट, वी परचेज्ड इट और हियर वी आर। सो ये एक बेसिक निश है, बेसिक इंट्रो वीडियो है। आपको क्या मिलेगा कार एटलस पे, लेट्स सी हाउ इट गोस, हाउ इट वर्क्स। सही हो।